हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12वीं का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्री में पीडीएफ लेकर पढ़ना तो इस नंबर पर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन बताया जाता है, अगर नहीं मिले तो आपका जो मन करे वो लोग मुझे इस नंबर पर कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो 7 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और जो भी बच्चा इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा शिक्षा मनुष्य का उन्नति करता है। क्या करता है? शिक्षा जो होता है मनुष्य को क्या करता है? उन्नति की ओर ले जाता है। वह जीवन को सत्य बनाता है। क्या करता है? जीवन को सत्य बनाता है और जीवन जीने का तरीका भी बताता है। क्या करता है? जीवन को जीने का भी तरीका बताता है। तो आपको लिखना होगा शिक्षा मनुष्य का उन्नति करती है, वह जीवन के सत्य है, वह जीवन के सत्य जीवन जीने की तरीका में मदद करता है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा पहला आंसर। उसके बाद आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या लहना सिंह ने बौद्धा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीका से इसको कवर करते चलिएगा कि आपको लिखना होगा सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन था? सूबेदारनी वो थी जब लहना सिंह से मदद मांगती थी क्या कि उसकी जो पति और उसके जो बच्चे युद्ध में गए हैं उसको युद्ध से बचा कर लेके आना है। किससे कहती है? लहना सिंह से कहती है। तो आपको लिखना होगा सूबेदारनी के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदारनी तथा उसके पुत्र बोधा बोधा सिंह की रक्षा अपने जान देकर पूरा करता है। कौन करता है? लहना सिंह करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसको लिखना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा गढ़ते हैं। आपको लिखना होगा वज्र राजकुमार जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुदनिया का समूह संकुचित हो गया है, कम सदृश हाथों वाले कृष्ण जागिए। यानी कि कृष्ण को कहते हैं सूरदास कि जागिए प्रभु, कमल खिल चुके हैं, कुमुदनिया का समूह संकुचित हो चुका है, कम सदृश हाथों वाले कृष्ण आप जागिए, ठीक है। किन से कहते हैं सूरदास? तो कृष्ण भगवान से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिखना होगा अगला क्वेश्चन है आप लोगों का तुलसीदास ने अपने किन किन दुर्गमों का बखान किया है। तो तुलसीदास ने अपने जीवन में यानी कि जो उनके जीवन में दुर्गम जो बात था वो था दीनता था और दरिद्रता था। इसके बारे में कृष्ण भगवान से बखान करते हैं। लिखते हैं क्या? तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का बखान किए हैं। किसके सामने? कृष्ण के सामने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मैं हृदय के बात रे मन, यह कौन कहता है और किससे कहता है। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगा गांव का घर बराबर उसकी स्मृतियों में आते हैं। क्या कहता है? उसकी स्मृतियों में आती है। उस गांव में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो लोग पंच परमेश्वर बनाकर उसका निधन करते हैं थे। क्या करते हैं? जब भी उसके गांव में कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो पंच परमेश्वर को बैठाकर उसका निधन करते थे। परंतु अब अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है। क्या करता है? परंतु अब अदालत का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को क्या कहता है कि अपने गांव को सर्वों की जन्मभूमि बताई गई है। इसलिए कि जन्मभूमि बताई गई है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा 5वां का आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का भ्रष्टाचार का जड़ क्या है। क्या आप जेपी के विचारों से सहमत हैं? बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगा इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च। क्या कहता है कि इलेक्शन का खर्च और चुनाव का खर्च बहुत ज्यादा है,
यही भ्रष्टाचार का जड़ है। यही क्या है? भ्रष्टाचार का जड़ है। करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होता है और एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे और समाजवाद को नारा लगाएंगे, और चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटिया लोगों के इकट्ठे करेगी। क्या करता है कि चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटिया लोगों से इकट्ठा करेंगे। इनकाउंटेड मनी करोड़ रुपया जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जेपी चिल्लाते रहे इस चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन होगा। क्या कहता है कि इस चुनाव में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेपी की किसी नहीं सुनी। परिणाम था मात्र सत्ता पलट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को छठा का आंसर लिखना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आप लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। यहाँ पर मनुष्य याद रखिएगा और यहाँ पर वाक शक्ति है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। डियर स्टूडेंट, आपको लिखना होगा अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है। क्या कहता है कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के स्वरूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक महान है। क्या कहता है कि उनमें वाक शक्ति जो है ना, शरीर वाक शक्ति जो है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। यदि हमें वाक शक्ति ना होता तो हम गूंगे बहरे होते। क्या कहता है कि अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होता तो हम गूंगे और बहरे होते। सारे सृष्टि पशु की तरह मौन हो जाती। क्या कहता है कि सारी जो सृष्टि है तो सारे क्या होता, पशुओं की तरह मौन हो जाता। जब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता, तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। अवाक होने की कारण हम अपने सुख दुख किसी के का भी नहीं पाते। हमसे प्रशंसा आलोचना सुनने कहने की शक्ति का अभाव हो जाता। क्या कहता है कि हमसे किसी के बारे में कुछ कहना, किसी की प्रशंसा सुनकर हंसना, किसी के प्रशंसा के बारे में बताना, ये हमसे नहीं हो पाता अगर मेरे पास वाक शक्ति नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको आज 7 सब्जेक्टिव प्रश्न करवाया हूँ, आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या होगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी बच्चे नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है और बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए चैनल पर आए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।